कब बुद्ध किसी राजा के पास गए कि मेरी रक्षा करो, मेरे संघ की रक्षा करो, मेरे संघ के भिक्षुओं की रक्षा करो, भिक्षुओं की रक्षा करो? क्या कभी ऐसी कोई गुहार आपने सुनी है? तपस्या ही है जिसने हिंसा को जड़ से नष्ट किया है, कि तपस्या ही है जिसने हिंसा को जड़ से नष्ट किया है। देवताओं ने कब प्रहार किया दानवों पर अहिंसा से, हिंसा का ही तांडव किया है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक महानुभाव जी से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता के कुछ बोल सुने, और उसके बाद जब मैंने YouTube पर जाकर सर्च किया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं बहुत बार ये जो बातें हैं ये हिंदुओं के मुख से अक्सर सुना करता था, बड़े गर्वीले स्वभाव में, कि याचना नहीं अब रण होगा। ये सेंटेंस इन लोगों के मुंह से सुनते सुनते मुझे आश्चर्य होता था कि इन लोगों के भीतर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। और जब मैंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता के वो शब्द उन महानुभाव से सुने जो कि इस प्रकार हैं कि तपस्या ने कब आघात हिंसा का सहा है, देवताओं का दल सदैव दानवों से हारता रहा है। ये जो दो लाइनें हैं ये मुझे सुनाई, और ये कब सुनाई? जब मैं अहिंसा की बात कर रहा था, धम्मपद की बात कर रहा था, सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कर रहा था। तो तब क्योंकि वह महानुभाव भी बौद्ध हैं, बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही प्रचलित नाम है समाज में, तो जब मैंने उनके मुख से ये बातें सुनी तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ कि हमारे बौद्ध विद्वान भी हिंसा का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। और अक्सर मैं बौद्धों से हिंसा का समर्थन करते हुए देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अभी तक किसी बौद्ध ने अहिंसा को कभी व्यवहारिक ज़िंदगी में अपनाया ही नहीं है, और वो हिंसा की बात करने लगे हैं। ये हिंसा की बात हमारे लिए कितना घातक है इसको समझ पाना अभी शायद बहुत मुश्किल हो, क्योंकि अभी तो हमारे ऊपर एक ऐसी संस्कृति का प्रभाव है जो हमें अहिंसा के बारे में सोचने ही नहीं देती है, जो शुरुआत ही हिंसा से करती है और अंत भी हिंसा से ही करती है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं तो बौद्ध होने के क्या अर्थ हैं? तो अब रामधारी सिंह दिनकर जी जो कि राष्ट्र कवि हैं, बहुत प्रख्यात कवि हैं और बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। उनकी कविता जो है, जो कि कृष्ण जो है जब दुर्योधन को समझाने जाते हैं उनसे 5 गांव मांगते हैं, और वो जब इनकार कर देते हैं तो उसके बाद जब उनके मुख से निकलता है कि याचना नहीं अब रण होगा, और उसके बाद पूरी कविता उन्होंने उसी घटना है उस पर रच डाली, और वो कविता जो है बहुत गाई जाती है, बहुत सुनाई जाती है मंचों से। तो उस कविता का जवाब मैंने जो है कुछ शब्दों में देने का प्रयास किया है कि तपस्या ही है जिसने हिंसा को जड़ से नष्ट किया है, कि तपस्या ही है जिसने हिंसा को जड़ से नष्ट किया है। देवताओं ने कब प्रहार किया दानवों पर अहिंसा से, हिंसा का ही तांडव किया है। प्रकृति है सत्य सनातन संसार की, हिंसा ने नहीं कभी हिंसा को नष्ट किया है। जी भर किया तांडव हिंसा का, बाद फिर अहिंसा की ही शरण गया है। हे मनुष्य, हर कोई चाहे अहिंसा और शांति, हिंसा और अशांति का किसने आलिंगन किया है। दुर्भाग्य है मनुष्य का, अहिंसा को सदैव अपने लिए और हिंसा को दूसरों के लिए चुना है। तड़प उठते हो प्राणों की रक्षा में जैसे तुम, तड़प उठते हो प्राणों की रक्षा में जैसे तुम, दूसरे भी तड़पते होंगे ये तुमने कब समझा है। ऐसा करते स्वयं से तुम सदा, और दोष सारा अहिंसा के माथे मड़ा है। बांटी तुम्ही ने देशों की सीमाएं, बांटी देशों की तुम्ही ने सीमाएं, प्रण रक्षा का तुमने लिया है। बुद्ध अशोक ने युद्ध किया स्वयं से, बुद्ध अशोक ने युद्ध किया स्वयं से, खत्म कर दी सारी सीमाएं, गैरों को भी अपना लिया है। करके मैत्री स्थापित अपने भीतर, करके मैत्री स्थापित अपने भीतर, हिंसा को हर बार आघात अहिंसा से दिया है। ना हो विकल्प अहिंसा का, ना हो
विकल्प अहिंसा का, तो भी हिंसा को अहिंसा ने ही न्याय से मर्यादित किया है। रोम रोम में भरी हिंसा तुम्हारे, रोम रोम में भरी हिंसा तुम्हारे, विकल्प है अहिंसा का, विकल्प है अहिंसा का। फिर भी तुमने क्यों हिंसा को ही चुना है। देवताओं ने कब प्रहार किया दानवों पर अहिंसा और मैत्री से। प्रकृति है सत्य सनातन संसार की, अहिंसा ने ही मानव को जीवन दिया है। तो साथियों, ये कुछ शब्दों में रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी कविता, हालांकि उनके भाव रक्षा के हैं, रक्षा के लिए हैं, देश की रक्षा के लिए चिंता व्यक्त करते हुए हैं, लेकिन उनके भावों को केवल और केवल हिंसा के माध्यम से ही समझना, हिंसा के लिए ही समझना, ये सर्वदा इस देश के लिए, इस मानव जाति के लिए घातक ही सिद्ध हो रहा है। तो साथियों, हमें जो है किसी भी कवि के मूल भाव को समझना चाहिए। क्या रामधारी सिंह दिनकर जी ने कभी तलवार हाथ में लेकर युद्ध किया है? हाँ, उन्होंने जो नेहरू जी की नीति थी अहिंसा की, जिसके कारण वे यह समझ बैठे थे कि हमें रक्षा की ज़रूरत ही नहीं है। ये सनातन सत्य है कि अच्छाई और बुराई, हिंसा और अहिंसा हमेशा इस संसार में रहेंगे, और अहिंसा यह प्रयास करती है कि हिंसा को समाप्त किया जाए, और हिंसा हमेशा यह प्रयास करती है कि अहिंसा को उठने ना दिया जाए, बढ़ने ना दिया जाए, उसका प्रचार प्रसार ना हो। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने रामधारी सिंह दिनकर के कुछ और शब्द सुने। उन्होंने कहा कि बुद्ध और अशोक स्वयं रक्षणीय हैं। उनका कहने का मतलब था कि बुद्ध, जिनके पास हथियार नहीं हैं, जिनका हथियारों से कोई नाता नहीं है, अशोक जिसने हथियारों को त्याग दिया है, अब तो वे खुद इस हालत में पहुंच गए हैं कि उनकी रक्षा की जाए। तो कहने का मतलब ये है कि रक्षा कौन करता है और रक्षा किसकी और किस साधन से की जाती है, ये सोचनीय प्रश्न है। बुद्ध और अशोक कैसे रक्षणीय हो सकते हैं? कब उन्होंने रक्षा की गुहार किसी राजा से लगाई है? कब बुद्ध किसी राजा के पास गए कि मेरी रक्षा करो, मेरे संघ की रक्षा करो, मेरे संघ के भिक्षुओं की रक्षा करो, भिक्षुओं की रक्षा करो? क्या कभी ऐसी कोई गुहार आपने सुनी है? तो साथियों, ये कवि है, कवि का मन है, कवि की भावना है, जो सोचता है, जो उसको अपने आसपास वातावरण मिलता है, जिस वातावरण में उसकी परवरिश हुई होती है, वह उसी प्रकार से सोचता है, उसी प्रकार से कहता है, और उसी प्रकार का प्रचार प्रसार वह अपने समाज में करता है। तो इसीलिए साथियों, यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि 25 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, और मनुस्मृति का दहन क्यों किया था, उसके पीछे क्या कारण था, इसको समझते हुए या जानने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के रूप में। इसमें नीलम बौद्ध जी, अर्चना गौतम जी और ये वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो साथियों, आप भारी से भारी संख्या में इस कार्यक्रम में आएँ और समझने का प्रयास करें कि हमारी दिशा क्या है, हमारी क्या दशा है, उस दशा को सुधारने के लिए दिशा क्या है और दिशा क्या होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और समाज का मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे और समाज से मार्गदर्शन लेने का भी प्रयास करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।